हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए थ्रू ऑरोस्कोप स्कैनिंग रिपोर्ट एंड रेमेडी प्लान चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। और हीलिंग चाहिए कोई, अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। ऑल द डिटेल्स आर देयर ऑन द बिग बुक अपॉइंटमेंट्स पेज ऑन माई वेबसाइट। ठीक, सो यू कैन कंसिडर दैट एज वेल। सो ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। सो वर्गो, आई सी दैट इस बार जो है अभी जुलाई मंथ में आप किसी चीज़ के लिए ना यू आर टेकिंग इनिशिएटिव। अगर आप वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी का आने का, जैसे कि अगर आप इमोशनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही है, आप बातचीत करना चाहते हो अपने लव पार्टनर से, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हो, इसमें एक्शन लाना चाहते हो, देन इट इज़ पॉसिबल। अगर आप काम से रिलेटेड, अपने पैशन, हॉबी, इससे रिलेटेड कोई ब्रेक थ्रू चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे नए अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं। आप अपने जो इच्छा है, सोच जो आ रही है, आइडियाज़ हो सकते हैं, उसको आप मौका दे। यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको एक रिस्क लेना चाहिए, आपको ज़ीरो से दिस ज़ीरो से या फिर एक ऐसा पाथ जो आपने पहले वॉक आउट नहीं किया है वो रास्ता आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। जबकि यहाँ पे द मून भी है तो आपको शायद से डिटेल्स ना पता हो। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, ये पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, ये घर का कोई माहौल हो सकता है, ये किसी बिजनेस को, अपने हॉबी को दोबारा चांस देना हो सकता है, जहाँ पे आप काफ़ी सोच विचार तो करोगे लेकिन आपके पास शायद से डिटेल्स समथिंग इज़ इन द शैडो एज वेल, आपके डार्क में है। ठीक है, सो सिचुएशन वुड बी लाइक इमोशनली आप शायद से क्लियर नहीं रहोगे। आपको यहाँ पे लॉजिक अपना इस्तेमाल करना है। मतलब जैसे हो जाता है ना, कुछ चीज़ें अभी भी हिडन है। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो लव रिलेशनशिप में जैसे ना सामने वाले की जो दिल की बातें हैं वो हिडन है, इट इज़ नॉट टोटली इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन कम है। अगर हम काम की या पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको सिर्फ 20% ऑफ जो वर्क है वो समझ में आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि मैं अगर ये जॉब करता हूँ या करती हूँ, ये अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जाते हैं तो आपको सिर्फ थोड़ा पता है, उसमें अभी आपको 100% वो जो पिक्चर है ना वो क्लियर नहीं दिख रहा है। एंड अगेन मैं बता दूं, ये समथिंग विच इज़ इन द ग्रोइंग स्टेज, अभी इनिशियल ग्रो स्टेज में है, इसलिए मतलब दूरदर्शिता जो है ना, दूरदर्शिता जो है उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आपको फील हो सकती है क्योंकि पिक्चर इज़ नॉट वेरी मच क्लियर। एंड कभी कभी आपके मूड्स भी बदल सकते हैं। कभी आपको लग सकता है कि 15 दिन ऐसा लगे कि मैं ये काम कर लूँ, मैं इस रिलेशनशिप को चांस दे दूँ, मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चांस दे दूँ, मैं इस पर्सन से बात कर लूँ तो मेरा काम आगे बढ़ जाए, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए। और फिर 15 दिन आपको ऐसा फील हो कि नहीं, मतलब आई मे बी रॉन्ग, मुझे मेरे पास आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस, तो मैं थोड़ा सा चुपचाप बैठ जाती हूँ या जाती हूँ। सो द साइकिल्स ऑफ मून विल इम्पैक्ट योर मूड राइट नाउ इन जुलाई मंथ, बट इसमें सब एक ही एडवाइस रहेगा कि आप सन के इन्फ्लुएंस में काम करें, यानी कि रात को कोई डिसीजंस नहीं लेके, रात को बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करके, जो दिन में जो सन जब रहते हैं उस टाइम पे जो भी आपके मन में विचारेंगे उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि डिसीजंस ये ले लेना चाहिए, आगे इसमें बढ़ जाना चाहिए, तो डेफिनेटली बढ़ें। ये मुझे पढ़ाई, ये कोर्स, ये एग्ज़ाम मुझे दे देना चाहिए। अगर आपको ओवरऑल अगर 15-20 डेज तक ये फील हो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सन कि आपको ये करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ब्राइट है, ये देखिए सन है, ओके। सो ब्राइटनेस में जो डिसीजंस लेंगे रादर देन इन द डार्क, तो आपका माइंड एंड वो सक्सेसफुल रहेगा, प्लस आपका जो इमोशंस है वो आपके साथ प्ले आउट नहीं कर सकेंगे, ओके। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको जो मुझे दिखाई दे रहा है इन द प्रेजेंट मोमेंट, द मून जो है ये आपको इंटरनल डर पैदा करेगा। शायद से ये फियर आपको पता भी नहीं होगा, मतलब हेजिटेशन होता है ना आगे बढ़ने में। नाउ ये जो जुलाई मंथ है ना वर्गो, मुझे सब दिख रहा है कि आगे बढ़ना है, ओके। एंड होप्स एंड फियर में है द फूल। आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं क्या बुद्धू बन जाऊंगा क्या अगर ये मेरे फेवर में वर्कआउट नहीं हुआ। अगर सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल वर्गो, आप किसी से, आपको कोई अट्रैक्शन है, किसी से आपको क्रश हुआ है, आप जाके उनसे अपने दिल की बात बताएंगे, फिर आपको एक टाइम लगता होगा कि हाँ शी विल एक्सेप्ट और ही विल एक्सेप्ट और ही विल एक्नॉलेज और शी विल एक्नॉलेज, फिर आपको एक मोमेंट ऐसा लग सकता है कि मेरा यहाँ पे बुद्धू ना बन जाए। सो ऐसी जो चीज़ें हैं, सो समथिंग इट इज़ गोइंग, मतलब
कुछ नया चीज़ शुरू करने की यहाँ पे बात हो रही है, कुछ नया रिस्क, कुछ नया पाथ लेने की बात हो रही है। शायद से सेम एरिया है, एरिया मतलब आपका पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल, वो शायद से पुराना ही है, लेकिन तरीका नया हो सकता है। नए कुछ स्टेप्स लेने की बात आ रही है, पुराने को छोड़ के नया कुछ करने की बात आ रही है। ये जो नया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। सो ये एजुकेशन है, कोर्स है, एग्ज़ाम है, ये आपका कहीं से प्रमोशन हो सकता है, ये आपका, अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब मिल सकता है। सो एनवायरनमेंट आपको बोल रहा है, नाइट ऑफ सोर्ट्स एनवायरनमेंट बोल रहा है कि अगर आपको, तुमको हेजिटेशन है, जो कि आएगा मून कार्ड से, हेजिटेशन आएगा, आपको कभी लगेगा कि हाँ आगे बढ़ना चाहिए, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, या फिर सिचुएशन मेरे फेवर में है, कभी आपको लगेगा कि नहीं, यू नो दिस इंटरनल फियर। मून कार्ड इज ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के फियर, या हमारे पास्ट इस लाइफ टाइम के फेलियर से आ सकते हैं, या फिर हमारे पास्ट लाइफ टाइम्स के सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे फेलियर्स अटके हुए हैं वहाँ से भी आ सकते हैं। सो द बेस्ट वे टू डील विद देम इज टू कन्फ्रंट। ये फियर्स क्यों आ रहे हैं, मैं हेजिटेट क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मुझे अगर इस बिजनेस में अगर 10 रुपये इन्वेस्ट करना है तो मैं क्यों हेजिटेट हो रही हूँ, मुझे अगर प्यार चाहिए, अभी आज प्यार चाहिए हम बोल रहे थे, लेकिन अगर कोई पर्सन हमारे लाइफ में आ गए हैं तो अभी मैं कमिटमेंट से दूर भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। व्हाई? इट्स बिकॉज ऑफ द मून कार्ड। ओके, सो द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज टू कन्फ्रंट इट, कि चलो प्लान बी क्या, अगर मैं इसमें फेल हो गया या फेल होगी, व्हाट इज द प्लान बी? नथिंग चेंजेस, मतलब आपको एक फेलियर और एक करना पड़ेगा, बट दिस टाइम यू आर गेनिंग एक्सपीरियंस एज वेल, करेक्ट। सो हर कोई फेलियर सिर्फ हमको, मतलब कुछ अगर बिजनेस वर्कआउट नहीं होता है, जॉब वर्कआउट नहीं हो रहा है, आपका पढ़ाई कुछ वर्कआउट अगर नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ज़ीरो में हो जाते हो। आप एक्सपीरियंस गेन किए हो, जो फ्यूचर में जो चैलेंजेस आएंगे उसको आपको फेस करने के लिए एक्सपीरियंसेस ज़रूरी है। सो दिस आर मेकिंग यू मोर स्ट्रॉन्गर। सो इसको कन्फ्रंट करें अपने इंटरनल एंड पास्ट में। मुझे दिखा दे रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने शायद से कुछ चीज़ें अपने लाइफ में डिलीट की है। ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है, आपके अनवांटेड थॉट्स हो सकते हैं, जो आपने डिसाइड किया है कि उनको जो वॉट एवर इज़ नॉट सर्विंग मी, आई एम जस्ट लिविंग देम बिहाइंड। सो दैट इज़ नाउ एक्चुअली हेल्पिंग यू कि आप अपने लाइफ में कुछ एक पार्ट या फुल लाइफ को रीस्टार्ट कर सकें। आपको फ्यूचर में बोला जा रहा है बाय जुलाई एंड एंड अगस्त दैट इमोशनली वॉक अवे। कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं है, उससे आप ध्यान हटाएं और जो लॉजिकल डिसीजंस है जो आपने पास्ट में लिया है, दिमाग से सोचें। एंड अभी भी कम्युनिकेशन या फिर कुछ ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके लाइफ में, या कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, अ लॉट ऑफ टाइम इट्स अ न्यूज़, तो वो आपकी तरफ आ रही है। उस न्यूज़ को एक्नॉलेज करें, उसको वेलकम करें एंड उसके ऊपर एक्शन ले। यहाँ पे है कि शायद से आपको ज़्यादा सोच विचार करने का या फिर उस न्यूज़ या अपॉर्चुनिटी में बहुत टाइम सोचने का और फिर डिसाइड करने का मौका ना मिले। सो यू मे नीड टू डिसाइड वेरी फास्ट ऑन दैट वेदर इट्स अ येस और नो, आप क्या कर रहे हैं। सो उसको अपने दिल की आवाज़ सुने एंड टेक एक्शन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है, तो आपको शायद से बेसिक लेवल से, ज़ीरो लेवल से आपको इसमें काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से, बट करें। देयर इज़ ग्रोथ। यहाँ पे देखिए पत्ते उग रहे हैं। सो आप, ये वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। जितना आप इसमें मेहनत करोगे, एफर्ट्स डालोगे, टाइम डालोगे या पैसा डालोगे, उतना आप इसको और ज़्यादा प्लांट को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ अ टाइम टू स्टार्ट समथिंग from zero, या फिर from the basic. I would not say zero, it's from again initiating some communication, some work, and इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बिकॉज ये आपके इच्छा के अनुसार ही है। लॉन्ग टर्म में मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो बाई अराउंड अगस्त एंड सितंबर, आपको दिखेगा कि यू हैव कम अ लॉन्ग वे अक्रॉस। जैसा आप 6 महीने के पहले आपने अपने लाइफ में डील करते थे, आपको ईगो अगर हर्ट होता था, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता था, आपको अगर लोगों से कुछ कहा सुनी हो जाती थी, नाउ यू आर डीलिंग these life situations in a far better way। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो 2 वर्जन्स हैं, ये 2 वर्जन्स आपके ही पुराने वाले हैं जो आप उनको पीछे छोड़ के आए हो, एंड नाउ यू आर लाइक वर्जन वर्गो 0.3, जहाँ पे आप लॉजिकली, क्लियरली, कम्युनिकेशन वाइज काफ़ी बेटर अपने बारे में सोच सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने सिचुएशन को
बाहरी लोगों से। सो इमोशंस थोड़ा सा आपको ये जो मून कार्ड है ना 8 ऑफ कप्स है, इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको पीछे छोड़ना है। लॉजिक एंड एक्शन से आपका लाइफ एंड टेकिंग दिस रिस्क, ओके। ये जो डर रहे हैं आप अगर ये सिचुएशन आया नहीं है तो जुलाई में आएगा, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एक ऐसे पाथ में जाना है जिसका जो पाथ मुझे गारंटी शायद से नहीं देता है, बट यू कैन टेक दिस लीप ऑफ फेथ क्योंकि सन आपके पीछे है। इट्स गोइंग टू हेल्प यू। आप अगर छलांग भी लगाएंगे इस खाई से, यूनिवर्स विल कैच यू अप। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट, ओके। यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मुझे जो चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, नॉलेज चाहिए, इट इज़ ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम इन दिस सिचुएशन, ओके। सो जैसे कि फेक इट टिल यू मेक इट होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो दिस कार्ड इज टेलिंग मी अबाउट दैट। बी अबंडेंट, अबंडेंस इज ऑलरेडी इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में शायद से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। स्कैरसिटी हो सकता है, पैसों का स्कैरसिटी हो सकता है, डेट हो सकता है, लोन्स हो सकते हैं, EMIs हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप में भी प्ले आउट कर सकता है कि आपको रिलेशनशिप की स्कैरसिटी, मतलब रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ पर आप अनसर्टेन हैं। एंड मोर ओवर मैक्सिमम लोगों के लिए आपका करियर है या पढ़ाई है, जहाँ पर आप अपने लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं, वहाँ पर थोड़े सा आप बना नहीं पा रहे हैं। फाइंडिंग वेज टू avoid paying of your bills or delaying payment will only add mental burden, ठीक है। So आपको अगर पास 10 रुपये है, आपको पता है कि 9 रुपये मेरे EMI या लोन्स या किसी को देने में जाना है, तो दे दीजिए। मतलब एक ना एक टाइम तो आपको देना ही है ना। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप कौन से भाव से देते हो। आप भाव क्या रखना है कि मेरे पास इनफ है। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है करने में दिस भाव, जहाँ पे हमारा पॉकेट थोड़ा सा टाइट होता है, हमारे पास उतने चीज़ें, रिसोर्सेज या पैसे नहीं रहते हैं। जैसे कि होता है ना, हमको प्यार नहीं मिल रहा है, बट हमको ऐसा एडवाइस है कि हमको प्यार देना है, गरीब को देना है। मतलब प्यार जो है उसके डिफरेंट फॉर्म्स को हमको बांटना है, चाहे वो गरीबों की सेवा करके हो, बुढ़ो ओल्ड एज के केयर करके हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, या फिर रोमांस या फ्रेंड्स को कोई इमोशनल सपोर्ट हो। तो ये जब करना पड़ता है जब हमारे खुद के लाइफ में रिलेशनशिप्स नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, या फिर लव पार्टनर्स नहीं है। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट नाउ इट इज़ टाइम टू गिव दिस वॉट एवर यू आर हैविंग। एंड कमी के बारे में नहीं सोचना है, बट कमी कहीं ना कहीं तो है। सो यही बात आ जाती है कि फेक इट टिल यू मेक इट। सो उस वाइब में पहले आ जाना है कि मेरे पास जो चाहिए वो सब है मेरे पास। देन स्लोली थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड टेक दिस एक्शंस, जो मैंने अभी कहा है वो तो लेनी ही है आपको। दिस इज इंटरनल प्रोग्रामिंग जो हम अभी इस कार्ड्स में बता रहे हैं। एक्सटेंड योर लाइट हर्टेड एनर्जी टू अदर्स। आप अपने लाइफ को अभी ना काफ़ी इमोशनल जो लाइफ है, आप चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो, लव पार्टनर्स के साथ हो, काम में हो, उसमें थोड़ा सा लाइटली अगर आप जितना आप लाइफ को लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ज़्यादा सीरियसली इमोशनल फ्रंट को अभी ना लें। अगर आप कोई नई लव लाइफ में कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा प्लेफुलनेस रखें, फ्लर्टीनेस रखें, हल्का फुल्का फन, जॉय, उस वहाँ तक आप अपने आप को ले जाएं। एंड सीरियसली चीज़ों को या फिर किसी के ऊपर सीरियस चीज़ें बाउंड करने की कोशिश ना करें, तो जुलाई मंथ आपके लिए काफ़ी बेटर प्रॉमिसिंग रहने वाला है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ। Virgo, if you want to go for a paid personal reading or a scanning report, remedies चाहिए, डार्क एंटिटीज़, आप ब्लैक मैजिक एवरीथिंग, अगर आपको उसके ऊपर रेमेडीज़ चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए, सो फिर दैट यू कैन गो थ्रू द ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट प्लस 30 days कंप्लीट रेमेडी प्लान। एंड अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ऑरा हीलिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू right now. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.